प्यारे बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। वह इंग्लिश सब्जेक्ट क्लास 9 झारखंड बोर्ड 2022-23 का मॉडल क्वेश्चन पेपर है। इसमें जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस एग्ज़ाम के लिए आपको 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 40 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, सबके 4 ऑप्शन मिलेंगे। आपको किसी जो सही वाले हैं 4 ऑप्शन में से किसी जो सही वाले हैं उसको चुनना है और प्रत्येक प्रश्न का आंसर दीजिएगा, एक भी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि आपके गलत आंसर होने पर भी नंबर नहीं काटा जाएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और आप ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ और अच्छे से नंबर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए कि मैंने कई बार कहा कि आपको पैसेज नहीं पढ़ने हैं, लेकिन मैं पैसेज आपको इसलिए पढ़ा दूं ताकि आप समझ पाएँ हिंदी इंग्लिश अच्छे से। तो यहाँ लिखा है द गंगा इज ए सैक्रेड बॉडी ऑफ वाटर टू हिंदूज, यानी गंगा नदी जो है वो पवित्र भाग है किसका? पानी का, और ये हिंदुओं का है। यानी हिंदू का जो पवित्र नदी है वह गंगा है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया विथ प्रोफाउंड रिलीजियस सिग्निफिकेंट। यह भारत की सबसे लंबी बड़ी दोनों कह लें नदी है, जिसमें आपको कई सारे चिन्ह मिल जाएंगे, धार्मिक चिन्ह। दिस रिवर इज ऑल्सो नोन एज जानवी, गंगे, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा एंड विष्णुपदी। इस नदी को कई नामों से जाना जाता है, जैसे जानवी, गंगे, सप्तेश्वरी, भागीरथी, अलकनंदा और विष्णुपदी। द रिवर गंगा इज वर्शिप्ड एज मदर गंगा। गंगा नदी माँ की तरह पूजी जाती है। एट इलाहाबाद, इलाहाबाद में। द यमुना एंड सरस्वती जॉइंट्स इट। इलाहाबाद में यमुना और सरस्वती इसमें आकर मिल जाती है। एंड द मीटिंग प्लेस इज नॉन एज त्रिवेणी और संगम। और जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं वो मिलने वाले भाग त्रिवेणी कहलाते हैं या संगम कहलाते हैं। आफ्टर फॉलोइंग थ्रू बिहार एंड बंगाल, यह बिहार और बंगाल से बहते हुए इट फ्लोस इनटू द बे ऑफ बंगाल, यह बह करके बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। एज द रिवर प्रोवाइड्स वाटर टू 40% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। यह नदी जैसा कि आप जानते हैं भारत की 40% आबादी को जल देती है। द गंगा इज कंसीडर्ड ए लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, इसलिए गंगा को भारत की जीवन रेखा माना गया है। It is also a source of irrigation for a wide variety of crops, और यह एक स्रोत भी है बहुत प्रकार के फसलों का सिंचाई के लिए। द गंगा बेसिन हैज़ फर्टाइल सॉइल। गंगा की जो बेसिन किसको कहते हैं? जहाँ नदियों की मिट्टी आकर के जमा हो जाती है, एक मैदानी भाग बनता है, उसे बेसिन कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ है। दैट लार्जली इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर इकोनॉमी ऑफ इंडिया, और यहाँ पर खेती बहुत अच्छा होता है तो भारत की आर्थिक स्थिति को भी सुधारता है। एंड इट नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश रिवर गंगा ऑल्सो सपोर्ट फिशिंग इंडस्ट्री, और हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश को भी मत्स्य पालन के लिए सपोर्ट करता है। तो हमने देख लिया, तो हमने क्या पढ़ा उस पर सवाल अब देखते हैं कि यह जो पैसेज है, दिस पैसेज इज अबाउट, किस पर है? गंगा नदी के बारे में है। यह पैसेज किस पर है? गंगा नदी पर है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब यहाँ देखिए सवाल है द रिवर गंगा इज ऑल्सो नोन एज भागीरथी, अलकनंदा, जानवी, ऑल ऑफ दिस। तो हमने सब आपको बताया, भागीरथी भी कहते हैं, अलकनंदा भी कहते हैं, जानवी भी कहते हैं, यानी सभी गए। तीसरा सवाल है द रिवर इज वर्शिप्ड एज मदर इंडिया, मदर गंगा, मदर सरस्वती, मदर लक्ष्मी। आपको बताने हैं तीसरे का जवाब।
तो यह माँ गंगा की तरह पूजी जाती है। हाउ रिवर गंगा इज यूजफुल टू द इंडियंस, इट प्रोवाइड्स वाटर, यह पानी देती है, यह सिंचाई का स्रोत है, यहाँ मछली इंडस्ट्री होती है, तो ये सभी करती है। नदियाँ रहेगा तो मछली पालन होगा ही होगा। हमने 4 क्वेश्चन देखे, अब हम 5वां देखेंगे। द फर्टाइल सॉइल ऑफ द गंगा बेसिन सपोर्ट द एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स ऑफ, किस किस देशों को यह मदद पहुंचाती है, ये आपको बताना है, किस कृषि के लिए। तो इंडिया और बांग्लादेश को, चीन में यह नदी नहीं बहती है, इंग्लैंड में भी नहीं बहती है, तो इंडिया और बांग्लादेश को। 6वां प्रश्न है द सिनोनिम्स ऑफ द वाटर होली इज, देखिए होली का मतलब होता है पवित्र, क्या होता है, पवित्र, और सिनोनिम्स का मतलब होता है पर्यायवाची, पर्यायवाची आपको बताने हैं। होली का पर्यायवाची तो ये होता है सैक्रेड, क्या होता है, सैक्रेड होता है। सात नंबर का है द गंगा रिवर इज सोर्स ऑफ इरिगेशन, द प्रीपोजिशन टू द गिवन सेंटेंस इज, देखिए अब आपको यहाँ प्रीपोजिशन लगाने हैं, तो आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगाइएगा, यहाँ से प्रीपोजिशन खोजना है। अब प्रीपोजिशन होता क्या है, जिसका पोजीशन पहले हो उसे कहते हैं प्रीपोजिशन। तो इज वर्ब है, इज वर्ब है, द मोड ये है तुम्हारा आर्टिकल है, डिफिनिट आर्टिकल, ए इनडिफिनिट आर्टिकल है। अब यहाँ देखिए ऑफ, ऑफ जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है। 8 नंबर द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड स्मॉलेस्ट, एंटोनिम का मतलब होता है उल्टा, एंटोनिम्स का क्या मतलब होता है, उल्टा, उल्टा होता है। तो यहां पर है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट का उल्टा क्या होगा, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, बेस्ट, या क्या होगा, तो स्मॉलेस्ट का होता है लार्जेस्ट, स्मॉल मीन्स छोटा, लार्ज मीन्स बड़ा। अब यहाँ कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द क्वेश्चन 9 to 14 एंड कंप्लीट द सेंटेंस लेटर गिवन बिलो, नीचे एक लेटर दिया गया है, आप चुन चुन के भरिए क्या भराएगा। तो पहला देखिए 1/C JC रोड लालपुर चौक रांची, ये एड्रेस है, यहाँ कुछ नहीं भराएगा। अब देखिए 18 नंबर 2022 को लिखा गया है, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे डियर फादर आएगा, क्या आएगा, डियर फादर, देख लीजिए 9 में क्या आएगा, डियर फादर, डियर मदर, यहाँ पर क्या भराता है, डियर भराता है। फिर अगला हम देखेंगे आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, मुझे आपका पत्र प्राप्त हुआ और खुशी हुई। आवर स्कूल इज, अब 10 नंबर देखिए आवर स्कूल इज, इज के साथ ING का प्रयोग होता है, इज MR के साथ, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो होगा ऑर्गेनाइजिंग, क्या होगा यहाँ पर, आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग ए, यहाँ पर होगा डियर, है ना, डियर फादर आई एम ग्लैड टू रिसीव योर लेटर, our school is organizing a historical tour during the winter vacation, जाड़े की छुट्टी में हमारा स्कूल एक पिकनिक प्लान कर रहा है या घूमने को प्लान कर रहा है। We will go to आगरा, हम सभी आगरा जाएंगे। We will see the ताजमहल, हम लोग वहाँ ताजमहल देखेंगे, एंड अदर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, और दूसरे भी बिल्डिंग्स, ऐतिहासिक बिल्डिंग देखेंगे। I need your support for the same, सपोर्ट होना चाहिए, देखते हैं अब क्या है ऑप्शन। अच्छा सपोर्ट तो है नहीं यहाँ पर, अब देखिए 11 नंबर बोल रहा है, तो 11 नंबर फादर का क्या चाहिए आपको, तो फादर का चाहिए परमिशन, आपको क्या चाहिए, परमिशन, बिना परमिशन के आप जा नहीं सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे परमिशन, आई नीड योर परमिशन, है ना, फॉर द सेम, प्लीज़, आप देखो पैसा भी मांग रहा है, तो प्लीज़ सेंड मी होगा, देखते हैं
अब हम आएंगे 13 नंबर पर, तो प्लीज़ 13 का देख लीजिए। अब 13 का होगा, नहीं 13 का हो गया, 12 का हुआ क्या, नहीं हुआ 12 का, तो 12 का होगा प्लीज़ सेंड मी, है ना, प्लीज़ सेंड मी। कितना रुपए मांगा है, तो यहाँ पर हम भरेंगे सेंड, यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ प्लीज़ सेंड मी ₹1500 टू मेक द, अब हम देखेंगे 13 को क्या है ऑप्शन हमारा, अननेसेसरी, रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट, नेसेसरी यानी जरूरी। हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, जरूरी चीज़ें की तैयारी करनी है उसे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हो गया नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर द वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो यहाँ पर का जरूरी तैयारी करनी है और मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रही हूँ। अब यहाँ देखिए बेटा है, तो योर लविंग सन होना चाहिए, तो क्या ऑप्शन में लविंग है, तो चलिए देखिए हाँ लविंग है, तो 14 का क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी, योर लविंग सन। तो हमने 14 तक देखा, अब आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द फॉलोइंग। अब देखिए यहाँ पर आई के साथ एम नहीं लगा हुआ है, तो रीडिंग कैसे होगा, आई के साथ एम लगा हुआ है क्या, नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर टेंस आपको पकड़ने हैं, तो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, इंडेफिनिट। तो इंडेफिनिट का क्या फॉर्मूला होता है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ, इसका होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम देखिए सब्जेक्ट मिल गया आई, और आई के साथ लगेगा रीड यानी V1, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। 16 देखिए, 16 कह रहा है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कीजिए। पैसिव वॉइस में क्या होता है, कान घुमा के पकड़ा जाता है। जैसे मैंने आम खाया, तो हम कहेंगे आम मेरे द्वारा खाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो दिया है द पुलिस कॉट द थीफ, क्या लिखा हुआ है, द पुलिस कॉट द थीफ, कॉट यानी पास्ट टेंस, द थीफ वाज कॉट बाय पुलिस, ये होना चाहिए, द थीफ वाज कॉट बाय पुलिस। बीइंग का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, बीइंग का इस्तेमाल कंटिन्यूअस के लिए करते हैं, इज होगा नहीं। अब देखिए बाय पुलिस छूटा हुआ है, तो कोई बात नहीं, पकड़ा कौन, पुलिस ही तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 को देखिए, यहाँ एन एप्पल ए डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये आर्टिकल का यूज हुआ यहाँ पर। 18 नंबर देखते हैं, 18 नंबर है एवरीवन एट द फेयर, ये आपको बताना, मेले में प्रत्येक कोई, है ना। अब यहाँ देखिए वेयर, वाज, हैज, हैव, जब आप पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, जब आप क्या पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे, तो आप पाएंगे कि जो एवरी होता है वो सिंगुलर होता है, तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर का इस्तेमाल करने वाले हैं। चलिए अगला है, इट इज़ ए वेरी डेंजरस टू इंटर। जब आप इंटर करते हैं तो आप गति के साथ प्रवेश करते हैं, जब आप कहीं पर प्रवेश करते हैं तो उसमें आप में गति होती है, और जब गति के साथ अंदर जाया जाता है तो उसको इनटू कहते हैं। 20 नंबर, द मैन ड्रॉप्ड मी, उस आदमी ने मुझे गिराया। बाय पोसेशन, जानबूझकर या बदला लेते हुए, ड्रॉप्ड मी ऑफ माय पोसेशन, तो यहाँ पर लगेगा ऑफ, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो प्रीपोजिशन में कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ ऑफ हो गया। द पैसिव वॉइस ऑफ हु रोट दिस बुक इज, फिर वही पैसिव आया, एक्टिव पैसिव, किसने यह किताब लिखी, तो यहाँ होगा आपका 21 नंबर का है ना, देखें 21 नंबर का कितना का, हाँ 21 का है, तो 21 का होगा आपका
बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। देखिए वाज क्यों लगा, तो वाज के लिए यहाँ देखिए रोट है, अगर प्रेजेंट टेंस रहता तो राइट होता है। तो बाय हुम वाज द बुक रिटन। तो बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेला गया था। 34 का ए। 35 का है फ्रॉम हुम हैड द ग्रैंड फादर बॉट टोटो। दादाजी ने टोटो यानी बंदर को किससे खरीदा था। कितना सिंपल जवाब है ये, बताइए। तो दादाजी ने एक टोंगा ड्राइवर से, किससे खरीदा था, एक टोंगा ड्राइवर से। कितने में, 3 रुपए में खरीदा था। 36वां प्रश्न हु कुड वीव एंडलेस स्टोरी एंसेडेटोट्स। कौन था जो लगातार कहानियां बना सकता था और थकता भी नहीं था। तो वो था ईश्वरन। कौन था, ईश्वरन। और पाठ का नाम क्या था, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। आपने जरूर पढ़ा होगा। बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर इन द किंगडम ऑफ फूलवेयर, इडियट्स, वाइज, फेथफुल, क्लेवर। 37 का देखो, जो हवाई जहाज की कहानी वाली थी ना, तो राजा एक हीरे जवाहरात का बगीचा बनाया था, वो वाला कहानी का पूछ रहा है। तो उसमें राजा भी मूर्ख था और मंत्री भी मूर्ख थे, दोनों ही मूर्ख थे। अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहानी। द सैल्यूट द स्टैचू ऑफ हैप्पी प्रिंस वाज कवर्ड विथ। हैप्पी प्रिंस का जो पुतला था वो किस चीज़ से कवर किया गया था, सोना, चांदी, आयरन यानी लोहा या कांसा से। ब्रास में पीतल होता है। बताइए किससे। तो ये सोने से कवर किया गया था। किससे, सोने से कवर किया गया था। 39 का वाट वाज बर्मन्स ड्रीम। बर्मन्स का सपना क्या था, टू पेंट ए मास्टरपीस, टू गो अब्रॉड, टू बिकम ए डॉक्टर, टू अर्न मनी। एक अच्छा सा बढ़िया सा पेंटिंग बनाएं, विदेश जाएं, डॉक्टर बन जाएं या पैसा कमाएं। तो उसका सपना था कि अच्छा सा पेंटिंग बनाएं हम। और आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का, व्हाट डिड द प्रशांत कंस्टेंटली यूज टू लोकेट द रोड। प्रशांत लगातार रोड को खोजने की कोशिश कर रहा था, कैसे, पोल, ट्विग, स्टिक, कैसे करके, किसकी सहायता से, बताइए। तो वो छड़ी की सहायता से, क्योंकि वो अंधा था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को भेजो जो 9th क्लास में है, और बोलो कि वीडियो देखिएगा, अच्छी तरह समझाया है हमने, और अच्छे से स्कोर करो और हमें कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और अपने दोस्तों से भी करवाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।